नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा आज श्रीलंका बुद्ध विहार कुशीनगर भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पे मौजूद हैं। आज श्रीलंका बुद्ध विहार में ब्रह्म लिपि का प्रशिक्षण हुआ, जो एक दिवसीय कार्यक्रम रहा। इसमें बहुत से परीक्षार्थी सहभागी हुए। इसमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं टीचर, जो वर्तमान एक टीचर भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, क्यों ब्रह्म लिपि जो क्यों जरूरी है जानना? अपनी भाषा को जो है अपने मूल में जानना ज़रूरी है, जिसको डाइवर्ट किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ विशेष मानसिकता के लोगों के द्वारा जो डाइवर्ट किया गया, उसको मूल भाषा को जानना ज़रूरी है, जिससे हम लोग मूल भाषा को जाने और मूल विषय पे आए फिर से। सर, जिसे आपने भी प्रशिक्षण लिया, तो आपको क्या लगा कि इतना आसान है ब्रह्म लिपि जानना या मुश्किल है? देखिए, तमन्ना और मन होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई चीज कठिन नहीं होता। हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, तो जब हमारे बाबा नहीं पढ़े थे अंग्रेजी, हम लोग पढ़ लेते हैं ना, आप भी पढ़ लेते हैं। तो धम्म लिपि हमारी मूल है, और मूल कभी किसी का संस्कार से जाना नहीं चाहिए। ये हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ है। तो संस्कार हमारा, जैसे वो कहते हैं ना कि ब्लड रिलेशन, क्या कहते हैं, डीएनए। तो धम्म लिपि तो हमारे डीएनए में है। डीएनए में जब है तो फिर तो धम्म लिपि का, आज पहली बार हम लोग धम्म लिपि के विषय में जाने, तो हमको तो लगता है कि हम 2 ही दिन में एक आपको लेटर लिख के गुरुजी के नाम भेजूंगा, 2 दिन से 3 दिन में, और आपको लगेगा कि धम्म लिपि का क्या असर मेरे मन पे हुआ है। तो कठिन जैसा शब्द कुछ नहीं। मैंने 1 सेकंड पहले बताया ना कि हमारे बाबा इंग्लिश नहीं जानते थे, मैथ नहीं जानते थे। आज हमारे परिवार के बच्चे मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं ना। तो धम्म लिपि तो हमारे डीएनए में है, तो इससे ज्यादा नहीं कुछ कहना। यानी धम्म लिपि बहुत ही जरूरी है आम आदमी को पढ़ना। धम्म लिपि अगर हम नहीं जानेंगे तो आडंबर और पाखंड हमारे ऊपर हावी होता चला जाएगा। इससे हमें निकलना है, तो धम्म लिपि जानने की जरूरत है। धम्म लिपि जब जानेंगे हम, तो जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे सम्राट अशोक ने, दादा चंद्रगुप्त ने जो शिलालेख बनाए हैं और लिखे हैं, उसे हमें स्वयं समझने का कुवत होनी चाहिए। और जैसे कहते हैं ना कि आंख 2 तरह के अंधे होते हैं। एक का चश्मा लगा दिया जाए तो पढ़ने लगता है, एक को चश्मा ने पूरा पावर दे दिया जाए तो एक भी अक्षर नहीं जानता है तो पढ़ नहीं सकता है। तो हमें चश्मे की जरूरत नहीं है, हमें आंख के ऑपरेशन की जरूरत है। हमें चश्मे की जरूरत नहीं, हमें आंख के ऑपरेशन की जरूरत है। आंख होते हुए भी लोगों को दिख नहीं रहा, क्योंकि धम्म लिपि हम नहीं जानते हैं। और धम्म लिपि नहीं जानते तो हमें संस्कृत को महान बताया जाता है, आदिकाल से बताया जाता है, जबकि ये 1400 के बाद संस्कृति आई है, और ईसा से 500 वर्ष पूर्व धम्म लिपि है। तो आप बताइए, 1400 में अंतर है, ईसा से 500 वर्ष पहले अधिक होता है। उसके बावजूद हम गुमराह हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि संस्कृति क्या है। आदिकाल से उसकी बात की जाती है, अब वो 1400 ईस्वी, आज से 600 साल पहले की बात है। तो 600 बड़ा होता है कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व, यानी भ्रमित किया गया लोगों। एकदम मैंने बताया ना कि आंख के ऑपरेशन की जरूरत है, चश्मे की जरूरत नहीं है। चश्मा सबका सामर्थ्य नहीं है, चश्मा गिर जाएगा, चश्मा टूट जाएगा, लेकिन आंख का ऑपरेशन हो जाएगा, और वो धम्म लिपि है।